अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है व्यूअर्स? सब ठीक ठाक हैं व्यूअर्स। आज तो बारिश की वजह से कुछ मौसम बेहतर हुआ है, वरना तो कल परसों तो एकदम से बहुत ही गर्मी शुरू हो गई थी। तो आज तो मैं छत पे आई हूँ तो फिर भी कदरे कुछ बेहतर ही लग रहा है। धूप बेशक बहुत चमकीली लगी हुई है। तो व्यूअर्स आज मैं आपको ना ये अपना एलोवेरा दिखाने जा रही हूँ कि ये देखिए कि ये मेरा एलोवेरा है। ये देखिए आप इसको, ये ब्राउन ब्राउन हो रहा है। ये बहुत ब्राउन हो गया था। ये वाला जो है ये इससे भी ज़्यादा ब्राउन था, और ये वाला भी। ये सारे प्लांट्स जो है ना ये बहुत ही ज़्यादा ब्राउन हो गए थे। इसकी वजह क्या थी कि ये मैंने मिट्टी के पॉट में लगा रखे थे, छोटे छोटे से गमलों में। तो वो मिट्टी धूप पिछले दिनों कुछ ज़्यादा लगी, तो पानी में इनको रोज़ नहीं दे पाई। इन प्लांट्स को एक दिन छोड़ के एक दिन दिया, तो वो फिर ना ये सारे ब्राउन हो गए। क्योंकि मिट्टी का पॉट जो है वो पानी जज़्ब कर लेता है तो जल्दी ड्राई हो जाता है। और वो पॉट भी अगर छोटा हो, तो इससे भी छोटा गमला था जिसमें मैंने इनको छोटे छोटे से प्लांट्स को निकाल के तो लगाया हुआ था। ये देखिए, ये आप इसके अंदर से ये बेबीज बन रहे हैं ना, इसके पप्स बन रहे हैं। तो इन पप्स को मैंने निकाल के ना तो वो छोटे छोटे से गमलों में लगा रखा था। तो वो फिर ज़्यादा धूप से वो बर्न होना शुरू हो गए। तो फिर मैंने ये किया कि इनको प्लास्टिक के पॉट में मिट्टी ज़्यादा नए सिरे से मिट्टी बनाई है, तैयार की है। उस मिट्टी में मैंने कुछ ये लकड़ी का बूरा है, गोबर खाद है, कुछ वर्मी कंपोस्ट है, कुछ कोकोपीट है, और कुछ वो है पीट मॉस। थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें ये सारी मिट्टी के अंदर शामिल करके ना तो मैंने ये सॉफ्ट सी मिट्टी बना के तो इसके अंदर मैंने फिर ये इन पॉट्स के अंदर लगा दिए हैं ये। तो इनमें अब ये हुआ, फ़र्क पड़ गया है। ये देखिए, अब आप इनको मैंने शेडी एरिया में रखा हुआ है, तो आप देखिए इनकी रंगत पहले से कुछ बेहतर हो गई है। ये तो बिल्कुल ही ब्राउन था, इससे भी ज़्यादा ब्राउन था, लेकिन अब ये आप देख सकते हैं कि ये ग्रीन ग्रीन शुरू हो गया। ये नीचे से ये जो इसकी लीव्स निकल रही हैं ये बिल्कुल बर्न हुई हुई थी, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि ये फिर से स्टार्ट हो गया बनना। ये भी ग्रीन ग्रीन होना शुरू हो गया है। तो आपने बस यही देखना होता है। एलोवेरा अक्सर लोगों के घरों में एलोवेरा चलती नहीं है, तो इसी वजह से कि वो लोग बस लगा के तो समझते हैं कि बस, अक्सर लोगों के मुंह से मैंने सुना है कि एलोवेरा की तो कोई केयर ही नहीं करनी पड़ती, इसको तो 15-15 20-20 दिन पानी ही नहीं देना पड़ता, तो ये तो जहाँ पड़ी है वहाँ पड़ी रहे, तो बस इसको तो लगा लो तो बस ठीक है। लेकिन उन सब लोगों को जिन्होंने मुझसे ये प्लांट्स लिए, मैंने उनको लगा के दिए प्लांट्स, उन सब के बर्न हो गए। एक मेरी नेबर में है, उनको तो मैंने 2-3 दफ़ा दिया प्लांट लगा के, लेकिन उनका फिर बर्न हो गया, इसी वजह से कि वो केयर नहीं कर पाते। देखिए, प्लांट्स लगाना बड़ा आसान काम है, लेकिन उनकी केयर करना असल काम है। ये नहीं कि अब आपने प्लांट्स लगा दिए और छोड़ दिया, बस फिर इनकी देखभाल करनी छोड़ दी, ऐसा नहीं होता। पानी इनको टाइम पे देना पड़ता है, इनकी मिट्टी को चेक करना पड़ता है, इनकी रिक्वायरमेंट क्या है, इनकी नफ्सियात, इनको सारा कुछ समझना पड़ता है कि ये क्या चाह रही हैं इस वक्त। प्लांट्स जो हैं इस वक्त इनकी क्या रिक्वायरमेंट है वो फिर हमें पूरी करनी पड़ती है उसके मुताबिक से। ये आप देख सकते हैं कि ये मैंने ये सारे ही पप्स जो हैं वो लगाए थे। आप ये देखिए, इसके अलावा मैं आपको ये और भी दिखाती हूँ। ये सारे मेरे पप्स हैं। ये देखिए, ये आप देखिए, ये भी छोटे छोटे से पप्स थे जो ये साइडों पे निकले हुए हैं ना, ये आप देख सकते हैं। ये इसी तरह के ये छोटे छोटे पप्स थे, ये मैंने लास्ट ईयर लगाए थे, लेकिन अब फिर आप देख सकते हैं इनकी ग्रोथ माशाल्लाह से कितनी अच्छी हो गई है कि अब आगे उनके पप्स बन रहे हैं। ये भी देखिए आप, आगे इनके पप्स बन रहे हैं। ये आप देखिए, ये भी लास्ट ईयर मैंने लगाया था, तो ये आप देखिए इसके भी पप्स बन रहे हैं। इसमें से मैंने 2-3 निकाल के तो इधर लगाए भी हुए हैं, कुछ 1-2 मैंने नीचे छोड़ दिए हैं। ले गई थी, बहुत ज़्यादा ब्राउन थे तो फिर मैं नीचे ले गई हूँ कि ताकि वो शेडी एरिया में रहें, तो फिर ये इनकी ग्रोथ अच्छी हो जाए। तो इसके अलावा भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मेरा एलोवेरा का प्लांट है, तो इसको मैं 2 साल पहले लेके आई थी, 2-2.5 साल पहले। तो ये फिर वो इसी तरह से हुआ कि जैसे मुझे लोगों ने बताया कि जी इसकी कोई केयर नहीं करनी पड़ती है, लेकिन बहरहाल मैं इससे लापरवाह तो नहीं हुई। पानी में इसको जिस तरह से लोगों ने बताया था उस तरह नहीं दिया, मैं टाइम पे पानी इसको देती रही, फिर इसकी ग्रोथ बड़ी अच्छी हो गई थी। फिर मैंने इसको 1-2-3 दफ़ा इसकी रिपोर्टिंग की है, जिसकी वजह से इसमें इसके स्लाइसिस भी काफ़ी सारे मैंने काट के यूज़ किए हैं।
तो आप ये देखिए कि इसके भी काफ़ी सारे पप्स बने थे जो कि मैंने वो डिफरेंट डिफरेंट गमलों में लगाए हुए हैं। तो आपको अभी दिखाए हैं मैंने, जो मैंने लास्ट ईयर इसमें से निकाल के लगाए थे। अब ये हुआ था ऐसा कि इसी को जिस गमले में मैंने लगाया हुआ था ना, उसकी मिट्टी सख्त थी, बहुत सख्त मिट्टी थी। इसको मिट्टी बहुत सॉफ्ट चाहिए होती है, उसमें आप बिल्कुल सॉफ्ट मिट्टी बना के लगाएं। तो वो फिर उसमें पप्स इसके 1-2 बने हुए थे, लेकिन वो मर रहे थे। तो फिर मैंने ये 2-4 दिन पहले, तकरीबन 5 दिन हो गए आज, तो मैंने इसको सारे को निकाला पौधे को बाहर, और सारी मिट्टी इसकी निकाल के उस मिट्टी में दोबारा से मैंने गोबर खाद और वो वर्मी कंपोस्ट, कोकोपीट और वो दूसरी क्या कहते हैं उसको, राख डाली और पीट मोस डाली। ये थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें इसमें मैंने मिट्टी में शामिल करके ना, तो इसकी मिट्टी रेडी करके तो उसको दोबारा से ये लगाया, नीचे से इसकी रूट्स को काट के दोबारा से ये लगाया। तो आप ये देख सकते हैं कि अब ये दोबारा से खड़ा हो गया माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह से मेरा ये एलोवेरा के ये प्लांट हैं, इनमें से भी मैंने 1-2 इस तरह से पूरे के पूरे ये निकाल के तो मैंने 1-2 और जगह पे लगा रखे हैं। तो व्यूअर्स, असल बात जो है वो सारी यही है कि हमने अपने प्लांट्स को लाने के बाद उनकी केयर कैसे करनी है, बस सारी बात यही है। तो इनसे आप लापरवाह बिल्कुल भी नहीं हो सकते हैं, किसी भी प्लांट से। तो आपने जब भी प्लांट को लेके आना है घर में, तो आपने उसको मुकम्मल तौर पे उस पर नज़र रखनी है और उसकी केयर करनी है, तो फिर आपको ये अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। पता नहीं, अल्लाह ताला ने शायद मेरे हाथ में कुछ बरकत भी रखी है इन प्लांट्स के बारे में, कि मेरा कोई भी प्लांट कभी नहीं मरा, अल्हम्दुलिल्लाह। जितनी मर्जी उसकी ख़राब हालत हो जाए, वो कभी मरा नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। वो दोबारा से मैं इसको उखाड़ पिछाड़ करती रहती हूँ। हालांकि मुझे गमलों की बाज़ औक़ात मेरे घर से गमले बहुत दूर मिलते हैं, तो फिर मुझे लेने जाना मुश्किल होता है, तो मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं उधर से निकाल उधर लगा, उधर से निकाल उधर लगा, ये सब कुछ मैं करती रहती हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे प्लांट्स कभी भी मरे नहीं हैं। जितने मर्जी वो ख़राब हो चुके हों, फिर दोबारा से वो सही हालत में आ जाते हैं, तो थोड़ा टाइम चाहिए होता है। तो व्यूअर्स, असल चीज़ जो है वो मैंने आपको यही बतानी थी कि जो असल काम है हमारा वो यही है कि हम इन प्लांट्स के ऊपर अपनी गहरी नज़र रखें और इनको अच्छी तरीके से इनकी केयर करें, तो फिर ये हमारे प्लांट जो हैं वो चलते ही चले जाते हैं। इस तरह से छाँव चाहिए इनको, छाँव में रखें, धूप चाहिए इनको, धूप में रखें। सर्दी की धूप इनको कुछ नहीं कहती है, और लेकिन गर्मी की धूप जो है उससे ये सारे बर्न हो जाते हैं, जिस तरह से कि ये ब्राउन हो रहा है। अभी तो ये बहुत ठीक हो गया, ये बहुत ही ज़्यादा ब्राउन था। तो व्यूअर्स, कोई मैंने इसमें जो कहते हैं कि हर थोड़े दिनों के बाद कोई फर्टिलाइज़र डालना है, मैंने तो कोई डाला नहीं है, जो साफ बात है। मैं तो बस एक दफ़ा गोबर खाद मिक्स करके तो सारी मिट्टी में मैंने गमलों में डाल के तो पौधे लगा दिए थे। ये पौधे जो लगे हुए हैं, ये इनकी आप ग्रोथ अच्छी देख सकते हैं, ये कितनी अच्छी है। ये सिर्फ इसमें गोबर खाद शामिल थी इनकी मिट्टी में, इन गमलों में। ये तो मैंने अब ये 2-4 दिन पहले दोबारा से लगाए हैं ना, तो पहले इनमें इसी तरह से ये मिट्टी थी गोबर खाद वाली ही, तो अब मैंने इनमें ये 2-4 चीज़ें मिक्स की हैं। इसमें भी वो सिंपल मिट्टी है, ये सिर्फ ये 4-5 गमले जो है ना छोटे छोटे से, इनमें मैंने वो नए सिरे से जो पॉटिंग मिक्सर बनाया ना वो डाला है, तो बाकी सारा इसी तरह से चल रहा है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये इसके एलोवेरा के बारे में कुछ ना कुछ समझ आई होगी। तो मैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।